ठीक है चलो, तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, दो पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1+2+3। तो 1 के लिए डायरेक्शन, 1 के लिए डायरेक्शन माइनस जे कैप, माइनस 2 के लिए, 2 के लिए डायरेक्शन माइनस आई कैप माइनस आई कैप, और माइनस आई कैप 3 कैप के लिए, 3 के लिए माइनस माइनस के के कैप कैप। माइनस के कैप। 1 के लिए हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस आई कैप, सॉरी माइनस जे कैप, प्लस सेकंड के लिए हो जाएगा माइनस आई कैप, तो आई इंटू ए स्क्वायर इंटू आई नॉट, और ये स्क्वायर आई नॉट माइनस आई कैप, यस माइनस आई कैप, और इसके लिए फिर के कैप माइनस के कैप, तो आई नॉट ए स्क्वायर बाई 2, आई नॉट ए स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा माइनस के कैप। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा m इज इक्वल टू आई नॉट ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, माइनस आई माइनस 1/2 जे कैप और माइनस 1/2 के कैप। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट इस लूप का। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देंगे अगर, तो ये रोटेट कुछ करेगा, कैसे करेगा क्या करेगा वो अभी बाद में देखेंगे। तो ऐसा ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड। तो मॉड ले लेना है, आई नॉट स्क्वायर आई नॉट ए स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/4 + 1/4, तो ये हो जाएगा 3/2 18/16 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 होल √3/2 इंटू आई नॉट इंटू ए स्क्वायर। आई बात समझ में? यस सर यस तो ये लूप के प्लेन किसी भी तरीके से हो, वन सिंगल प्लेन में हो, दो प्लेन में हो, तीन प्लेन में हो, 1D 2D 3D, तो ये सॉल्व हो जाएगा ऐसे इसको स्प्लिट कर करके। अब एक आज के लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि जिसका हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था स्पाइरल का, उसी का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है जो स्पाइरल वायर था, इनर रेडियस ए से आउटर रेडियस बी तक गया था, और टोटल है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वो है कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन। ये ए, ये है आउटर रेडियस स्मॉल बी, करंट इसमें फ्लो हो रही है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जैसे फाइंड किया था सेम अप्रोच यूज करके मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। सर ये बता चुके हैं सर आप। टोटल नंबर, अबे वो मैग्नेटिक फील्ड बताया था, एंड इज दैट, अच्छा अच्छा सॉरी। हाँ हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, पता नींद आ रही है अभी, वीडियो ऑन करने पे लेटा हुआ होगा ये, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। नहीं सर नहीं सर। अच्छा लेटे हुए नहीं हो। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, तो फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, इसको ट्राई करना है मैग्नेटिक मोमेंट। और एक क्वेश्चन और है जिसको कि जो नोट्स में वो भी है कि सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सोलेनॉइड ठीक है, उसको कल ही फाइंड करेंगे। सोलेनॉइड ऐसा होता है कि सोलेनॉइड एक ऐसे पाइप होती है, हॉलो पाइप, और उस पाइप पे क्लोजली वाइंडेड वायर्स होते हैं ऐसे, इनके बीच में स्पेस है, क्लोजली वाइंडेड वायर्स होते हैं। ये डॉट डॉट है, ये बिहाइंड द प्लेन है, मतलब ऐसा कोई हॉलो पाइप है और इसके ऊपर जो है वायर की ऐसे ऐसे वाइंडिंग है, तो ये वायर की वाइंडिंग है। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किसी भी इनसाइड पॉइंट पे, तो इसका डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, केवल आइडियल टाइप का है, तो आइडियल वाला बहुत आसान है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा है, ऐसे चलेगी। तो इसके एक्सिस पे आइडियल कोई में क्या आइडियल में लेंथ बहुत ज़्यादा होती है इसकी, तो इससे आइडियल का रिजल्ट फाइंड करेंगे। ये कोई जनरल एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P का एंगल है यहाँ पे
ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है जेई के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंस इसका 0 है, बोर्ड के हिसाब से 0 और नीट के हिसाब से ये जो है 4/5 रेटिंग है और इसकी जो है 0.5/5 तो ये है इसकी डिफिकल्टी रेटिंग, मतलब प्रोबेबिलिटी रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। तो सर डिफिकल्टी रेटिंग उल्टी होता है फिर। डिफिकल्टी नहीं है सर। नहीं, ये इसका आइडियल केस है, वो बहुत आसान है। ये जनरल केस है, जनरल केस के लिए हमें फाइंड करना है। इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस r है और आइडियल में θ π/2 हो जाएगा। ये लेंथ, बस बस आइडियल में वही होता है। तो ये है सोलेनॉइड के लिए। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग, जैसे हेल्महोल्ट्ज में केवल 2 रिंग थे, अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे रिंग एक साथ हैं। यस सर। तो x पे यहाँ पे हमें एक रिंग यहाँ पे मानना पड़ेगा। अप्रोच बता दे रहा हूँ, शायद कुछ काम कर जाए। x पे dx लेंथ लेंगे और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N, ये जो है टोटल टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N। हाँ, तो इसमें जितने टर्न होंगे उस टर्न में, हर टर्न में करंट I है तो उतने टर्न में उतनी करंट हो जाएगी। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे लिखेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे वही tan थीटा x/r लिख के। तो इसको ट्राई करोगे। और डिफिकल्टी रेटिंग तो इंडिविजुअल की होती है, डिफिकल्टी रेटिंग नहीं होती है, एग्जाम की प्रोबेबिलिटी रेटिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे जो लोग जो सोचेंगे कि क्या ये सब मुझे मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ इसके बारे में सोच रहा हूँ सिर्फ। अच्छा, इससे याद आया, वो कहाँ है भाई, क्लास में प्रेजेंट है? कौन है? डायमंड प्ले बटन क्या क्या नाम था उसका? प्रताप है? केसरी में। प्रताप है? केसरी। प्रताप है? प्रताप नहीं है? बस बस, नहीं है सर। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे ही मिलेगा डायमंड। सर वो वो यूट्यूब डाल देते हैं, ये है। ये क्वेश्चन भी सबसे पहले ओरिजिनली तो एच सी वर्मा में ही था और फिर ये डायरेक्ट आ गया जेई मेन में। तो कम से कम अगर 25 में तुम्हारे 2 4 5 क्वेश्चन भी अगर ऐसे हो जाते हैं, और हो ही जाएंगे 25 में, अगर 3 4 क्वेश्चन भी हो गए तो ये इसमें टाइम तो बिल्कुल 1-2 मिनट में हो जाएगा सारा। और 4 क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं। सर एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते सर? एडवांस नहीं, एडवांस में ऐसा कुछ, एडवांस में डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, अब उसमें कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कहीं कुछ चेंज हो जाएगा, यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन, वही इंस्पायर्ड फ्रॉम द बुक हो जाएगा, वो कॉपीड फ्रॉम द बुक नहीं। तो ये है, यहाँ से मान डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है, कैपेसिटर में HCV वाला क्वेश्चन है। ये K1 K2 दो डाइलेक्ट्रिक है। हाँ, स्क्वायर प्लेट हम इसको ले लेते हैं कि ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, यहाँ से ये प्लेट ऐसे है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब वेज शेप का है, ये ट्रायंगुलर स्लैब। तो इसका कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है अक्रॉस दिस टर्मिनल, ये है प्लेट, ये और ये, इन दो टर्मिनल के क्रॉस हमें इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे कैपेसिटर में डिवाइड करेंगे। तो ये हमने मान लिया कि ऐसे ऐसे डिवाइड कर लिया, यहाँ पे x डिस्टेंस पे। अब ये एक एंगल हम एज्यूम कर लेते हैं, ये एंगल है थीटा, x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ है ये। अब ये dx होगा तो ये जो इंक्लिनेशन है ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हेलो dx तोबा कोड़ा बड़टा हेलो हाँ आनी में बड़ोटे हां आनी पर हेलो हाँ, तो ये हो जाएगा dx, ये dx, वही सब काम धाम का टाइम है ये,
पढ़ रहे हो तुम लोग, dx। तो इसमें जो कैपेसिटेंस है K1 है और दूसरे में कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक K1 है, इसमें डाइलेक्ट्रिक K2 है। तो ये K1 है, यहाँ पे K1 है और यहाँ से ये है K2 है। तो ये दो कैपेसिटर फॉर्म होंगे, इसको हम बोल देंगे DC1 और ये हो जाएगा DC2। और ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। ये दोनों जो है सीरीज में कनेक्टेड है। हाँ सर। यस सर। इसको हम मान लेते हैं कि ये स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है L। तो ये डायमेंशन हो जाएगा L, ये dx हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का एरिया हो जाएगा ऐसे, एरिया हो गया ऐसे, ये L dx हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो फुल कैपेसिटर है DC, पहले इसको देखो, जो एलिमेंटल कैपेसिटर हमने लिया है उस एलिमेंटल के दो पार्ट हैं, DC1 DC2। तो ये जो DC है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, क्या वो इंटीग्रेशन ऑफ DC होगा? क्योंकि ऐसे ऐसे सारे कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यस सर। यस सर। तो ये डायरेक्टली ऐड कर देंगे C1 + C2 + C3, तो इंटीग्रेशन ऑफ DC। अब इसके बाद पहली बात है, पहले DC फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर DC को इंटीग्रेट करेंगे। तो DC हो जाएगा, ये DC1 और DC2 है सीरीज में, तो 1/DC = 1/DC1 + 1/DC2, 1/DC1 + 1/DC2। अब उसके लिए चाहिए ε0 A/D, एरिया चाहिए। तो जो भी प्लेट का एरिया होगा, DC1 में प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा? ये जो dx into L। L × dx, ये हो जाएगा एरिया। Yes, sir। डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस ही हो जाएगी। तो ये अगर मान लेते हैं y है, तो क्या लिख लेंगे? tan θ = y/x। y/x। तो y = x tan θ। थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा L - x tan θ। ठीक है। यस सर। तो ये लेंथ हो गई x tan θ, ये हो जाएगी L माइनस, अच्छा गैप इसको d मान लेते हैं, तो d माइनस प्लेट का एरिया, ये d ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस d, तो ये d - x tan θ। चलो, अब इसके बाद इतना मेहनत करने के बाद बस अब इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो है कि हमें इक्वेशन बनाना था, तो 1/DC1, DC1 लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? पहले DC1 अलग से लिख ही लेते हैं। DC1 वो क्या हो जाएगा? ε0। तो ε0 तो क्या नहीं है, K1 है यहाँ पे, K1 ε0 A L dx by D, D हो जाएगा D - x tan θ। यहाँ पे थीटा भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ x है। DC2 क्या हो जाएगा? DC2 छोटा कैपेसिटर, ये इस छोटे कैपेसिटर का ये हो जाएगा D, तो K2 ε0 A एरिया बाई L dx डिवाइडेड बाई D, LDX। D हो जाएगा कितना? x tan θ, हाँ सर। x tan θ। तो इतना लिखने के बाद फिर ये DC वाले में पुट कर देंगे 1/DC, तो ये आ जाएगा 1/DC, 1/DC इज इक्वल टू DC1 D - x tan θ डिवाइडेड बाई K1 ε0 dx प्लस 1/DC2, ये हो जाएगा x tan θ, K2 ε0 L dx, L यहाँ पे भी है, L यहाँ पे भी है, L dx। तो ये कॉमन हो जाएगा, 1/DC लिख लेंगे, 1/ε0 L dx कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा D - x tan θ डिवाइडेड बाई K1 प्लस x tan θ x tan θ बाई K2। फिर फर्दर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और x वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? K1 K2D x कॉमन लेंगे तो क्या ये हो जाएगा? x tan θ K2D माइनस K2 x tan θ प्लस K1 x tan θ डिवाइडेड बाई K1 K2 K1
K2 एप्सिलॉन नॉट L dx। ठीक है, अब यहाँ से x tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/dc इज इक्वल टू K2d माइनस x tan थीटा कॉमन, माइनस कॉमन हुआ तो ये हो जाएगा K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई K1 K2 एप्सिलॉन नॉट L dx। अब फिर नेट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए अब इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो वो हो जाएगा C इक्वलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DC। इंटीग्रेशन ऑफ DC हो जाएगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट L dx डिवाइडेड बाई K2d माइनस x tan थीटा K2 माइनस K1। अब x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 टू L। प्लेट की जो लेंथ है, प्लेट की जो लेंथ है वो हो जाएगा, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, क्या इंटीग्रेशन इसी टाइप का है 1/ax प्लस बी टाइप का, जिसका इंटीग्रेशन होता है ln ax प्लस यस बी सर। डिवाइडेड बाई a। A हाँ सर। C इक्वलेंट इज इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस कोफिशिएंट जो है इसका माइनस है, तो माइनस को इधर एडजस्ट कर देंगे तो ऐसे लिख देते हैं K1 माइनस K2 tan थीटा, यही कोफिशिएंट से डिवाइड होगा ना ये चीज, यस सर। कोफिशिएंट माइनस है, और ये हो जाएगा ln K2d माइनस x tan थीटा K2 माइनस K1 फ्रॉम 0 टू L। 0 टू L तो ठीक है, अब ये लिमिट पुट करेंगे तो x अगर 0 पुट कर दिया तो ये तो 0 ही हो गया। L पुट करके देखो, L अगर पुट करते हैं तो L tan थीटा क्या हो जाएगा, क्या L tan थीटा d आ जाएगा? हाँ L सर। L पुट करेंगे यहाँ से तो देखो यहाँ से इस tan थीटा, ये तो एंगल कांस्टेंट है, डी आ तो जाए। tan थीटा इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई L, तो L tan थीटा हाँ इज हाँ इक्वल हाँ टू d हो जाएगा। तो Yes, L tan थीटा d हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है 0 पुट करने पे तो समझ में आ रहा है कि 0 पुट कर दिया टोटल तो K2d बना, और L पुट करोगे तो K1d बन जाएगा। वो L पुट करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा d माइनस डी K2, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस d K1 हो जाएगा। K1 तो L पुट करेंगे तो K1d होगा, 0 पुट करेंगे तो K2d होगा, और फिर ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये सब कुछ पुट करने के बाद सब कुछ पुट करने के बाद ऐसा आ जाएगा C इक्वलेंट इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा हमने ज्यूम किया tan थीटा इज इक्वल टू d बाई L है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा K2 K1 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर डिवाइडेड बाई K1 माइनस K2 इंटू d ln K1 बाई K2। ये छोटा सा इक्वेशन आ जाएगा। बड़े जी। से छोटा। समझे? यस सर। हाँ। यस सर। बहुत इस- खतरनाक था सर। तो अब ये एग्जाम टाइम में जो है कभी भी सॉल्व नहीं होगा ये, हाँ वही बोल रहा था सर। कि इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर DC1 DC2 डिवाइड किया, DC1 का इक्विवेलेंट फाइंड किया, DC2 फिर DC के बाद उसका इंटीग्रेशन। तो दो स्टेप में जो है एलिमेंट लेना, एलिमेंट का एलिमेंट, इस एलिमेंट का एलिमेंट, DC के दो एलिमेंट, उससे DC फाइंड किया, फिर DC का इंटीग्रेशन। तो ऐसे जो है स्टैंडर्ड बुक अगर प्रैक्टिस है तो ऑप्शन वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन ऐसा था ln K2 बाई K1 K1 बाई K2 ऐसे, तो थोड़ा सा एलिमिनेट हो जाएगा, कंफ्यूजिंग टाइप का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो इसको भी एक बार सॉल्व कर लोगे। यस सर। चलो, तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है आज प्रैक्टिस करने के लिए हैं तुम्हारे पास, सोलेनॉइड और ये दो ट्राई करोगे। आइए, जितना सॉल्व करवाए उसको खुद से कर लोगे, कल इसके आगे पढ़ेंगे, सोलेनॉइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। हाँ सर। यस सर। चलो।